नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार यादव है। आप देखना चालू कर चुके हैं मेट्रो न्यूज। और आज हम आए हुए हैं झांसी के किले में। तो झांसी का किला क्यों मशहूर है आपको पता है? क्योंकि यह रानी लक्ष्मीबाई का यहीं पे उनका घर हुआ करता था। यहीं पे वो शादी होके यहाँ पे ही आई थी। गंगाधर राव जी से उनका शादी हुआ था। तो झांसी का किला 1857 की क्रांति का भी महत्वपूर्ण केंद्र है, जहाँ से अब भारत की आज़ादी के लिए पहला जो स्वतंत्रता आंदोलन था 1857 में ही शुरू हुआ था। तो उस आंदोलन का भी यह बड़ा केंद्र था, क्योंकि उस समय जो मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया था, वो विद्रोह धीरे धीरे भारत के अलग अलग हिस्सों में फैल गया था। लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से वो आंदोलन उस समय सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो आपको रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी किसने की, ये तो पूरे देश को पता है। लेकिन हम आपको आज इस किले के बारे में बताते हैं। यह किला है वो ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव ने 1613 ईस्वी में बनवाया था। और यह किला अपने वास्तुकला और बुंदेली वास्तुकला के लिए काफ़ी जाना जाता है। और ये किला काफ़ी शानदार है और 1857 की क्रांति का केंद्र है, जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई ने यहीं से अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूका था और अंग्रेज़ों को झांसी छोड़ने पे मजबूर कर दिया था। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अपने ही लोगों के गद्दारी के वजह से, खास करके एक राजघराने का नाम आता है, उस राजघराने के गद्दारी की वजह से वीर गति को प्राप्त हुई। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताएं। और हम आपको नमस्कार दोस्तों, तो आपको जैसा पता होगा कि झांसी का किला का जो निर्माण है वो ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव ने करवाया था 1613 ईस्वी में। और यह किला इसलिए मशहूर है क्योंकि 1857 में जो पहली क्रांति आई अंग्रेज़ों को भगाने की, या जो गदर क्रांति है, उसका महत्वपूर्ण केंद्र अपना झांसी भी था और झांसी का किला था। क्योंकि यहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों को दो दो हाथ करने के लिए तैयार थी और उनको हर मोर्चे पे इतनी कड़ी टक्कर दे रही थी, अंग्रेज़ों ने ये सोच भी नहीं पा रहे थे कि एक 5 फीट की छोटी सी औरत उनको कैसे नाकों तले चने चबवा रही थी। तो आप देख सकते हैं झांसी का किला है और झांसी का किला रानी लक्ष्मीबाई के लिए मशहूर है। और ये 1857 का प्रमुख केंद्रों में से एक था। लेकिन दोस्तों, ये जो आप तोप देख रहे हैं, इस तोप का नाम है कड़क बिजली तोप, जिसको चलाते थे रानी लक्ष्मीबाई के सेनापति गौस खान और गुलाम बख्श। और इनकी जो समाधि है ऊपर किले में ही बनी हुई है, गौस खान और वो गुलाम बख्श का। देखिए वेग जो गोला है इसमें फंस गया है। और आप इसके तोप का देखिए साइज़ देख सकते हैं, और कितना बड़ा साइज का ये तोप है। और ये जब तोप चलती थी तो बिजली जैसी आवाज़ उत्पन्न करती थी, तभी इसका नाम कड़क बिजली तोप रखा गया है। तो आप देखिए कितना बड़ा गोला ये दागती होगी और उस गोले के बाद क्या प्रभाव होता होगा, आप देख सकते हैं। तो ये है कड़क बिजली तोप। एक और तोप है जो गेट के उस साइड रखे हुए, उसका नाम है भीमा शंकर तोप। उसको चलाती थी मोतीबाई, जो रानी लक्ष्मीबाई की सेना में ही काम करती थी, मोतीबाई उनको चलाते थे। तो आप देख सकते हैं इस तोप का। एक किले का निचले भाग है और हम अभी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। अगर हम गणेश मंदिर आपको दिखा सकते हैं तो गणेश मंदिर दिखाएंगे। और हम अभी बात कर रहे थे इस किले के बारे में और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, कैसे अपने ही लोग गद्दारी करते हैं। क्योंकि गद्दारी करने वाला कहीं आपके दूसरे जगह का नहीं होगा, वो आपका अपना ही होगा। और उसकी गद्दारी की वजह से ही रानी लक्ष्मीबाई मारे गए। एक तो राजघराना है जो ग्वालियर राजघराना है, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर रानी लक्ष्मीबाई के साथ काफ़ी बुरा किया। और दूसरा उसके देवर थे, जिसके बारे में हमारे गाइड ने भी बताया था कि वो जो देवर हैं वो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर झांसी के राजा बनना चाहते थे। तो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को फंसाने और मरवाने में काफ़ी साथ दिया। तो आप देख सकते हैं अभी हम आ गए हैं, ये जो है गणेश मंदिर है और इस गणेश मंदिर के पास आ गए हैं हम। तो आप देख सकते हैं ये है गणेश मंदिर, जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई पूजा करने आती थी और काफ़ी शानदार लुक है। तो दोस्तों, ये है भवानी शंकर तोप। आपको गेट पे कड़क बिजली तोप दिखी होगी और ये है भवानी शंकर तोप, जो कि अभी उतना क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं कितना शानदार कैनन है। और इस कैनन के आप देखिए मिट्टी भर दिया लोगों ने। लोगों की बदमाशी यहाँ पे बहुत इंडिया में भैया तगड़ी है। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार तोप है। और इस तोप को चलाता कौन था? इस तोप को चलाती थी रानी लक्ष्मीबाई की एक और बहादुर और निडर महिला सैनिक, जिसका नाम है मोतीबाई। तो मोतीबाई ही इस तोप को चलाती थी। और ये तोप देखिए कितना विशाल है।
और मोतीबाई, गौस खां और गुलाम बख्श का जो समाधि है एक जगह ही बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं अंग्रेज़ों से लड़ते वक्त वो शहीद हो गए थे, तो उनकी समाधि भी एक ही जगह पे बनाई गई है तीनों की। तोप भवानी शंकर तोप, भीमा शंकर नहीं, भवानी शंकर तोप है, सॉरी। तो ये दोस्तों है भवानी शंकर तोप, काफ़ी शानदार, काफ़ी जानदार और काफ़ी झक्कास। जब ये तोप चलता था तो अंग्रेज़ों के दिल में दहल उठ जाती थी कि ऐसा तोप। मंदिर पे पताका फहरा रही है, यही गणेश मंदिर है जो अभी हमने आपको दिखाया है। और ये गणेश मंदिर भी काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई हमेशा पूजा करने आती थी। तो झांसी के किले में मंदिर बना है, मतलब हिंदू राजाओं द्वारा बनाए गए किलों में आप जाइएगा तो आपको एक तरह से मंदिर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि पूजा करने के लिए मंदिर वो अपने पास ही बनाते थे। तो ऐसे मंदिर आपको हर किले में मिल ही जाएंगे। तो आप किसी भी हिंदू राजा के किले में चले जाइए, मंदिर मिलेगा। यहाँ तक कि मुग़लों द्वारा बनाए गए किलों में भी मंदिर मिलेगा, क्योंकि वो किले भी मोस्टली कब्जा करके बना दिए जाते थे। तो वहाँ पे भी हिंदू धर्म की निशानी भयानक आपने कभी नहीं देखा होगा। आप इसका देख सकते हैं कितना बड़ा गोला दाग सकती होगी। इसका मुंह देखिए गोले का, काफ़ी शानदार है। और ये एकदम ठोस लोहे का बनाया जाता है। देख सकते हैं इसकी लोहे की जो परत है कितना मोटा है, और इसको अगर हिलाना डुलाना हो तो कम से कम 100-150 आदमी और हाथी घोड़े तो लगते ही होंगे। तो आप देख सकते हैं इस तोप को। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम झांसी के किले में आए थे और हमारे एक गाइड हैं और भैया का नाम संतोष है। संतोष है ना जी? संतोष जी। तो ये झांसी के किले में मतलब वो सारा कुछ बताते हैं, गाइड का काम करते हैं। तो आज भैया हमारे साथ रहेंगे और सारे चीज़ बताएंगे। तो भैया बताइए इसके बारे में। इस तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। जब भी ये चलती थी जैसे बादल की बिजली तड़कती है इस तरीके की आवाज़ करती थी, इसीलिए इस तोप का नाम दिया कड़क बिजली तोप। इसे मैन चलाने वाले थे गुलाम गोश खां और खुदा बख्श। सामने वाली दीवार पे लगाई गई थी। रानी का एक देवर था दुबाजी राव, जो अंग्रेज लोगों से पहले मिला हुआ था। अंग्रेज लोगों ने उसे लालच दी, हम आपको झांसी का राजा बनाएंगे, हमें रानी से मतलब है। उसकी ड्यूटी थी ओरछा गेट पर, जो लालच में आके उसने ओरछा गेट खोल दिया। सारे अंग्रेज लोग वहाँ से घुस आए। जब उन्होंने गोला बारूद करी तो दीवार में आके गोला लगा तो गुलाम गोश का, खुदा बख्श और मोतीबाई थी अपनी एक लेटेस्ट हिंदू जो चलाती थी दूसरे नंबर की तोप भवानी शंकर तोप, एक महिला, वो तो भी यही रखा, वो भी रखा है। तीनों एक साथ मारे गए। रानी की तीनों ने समाधि अंदर बनवाई है। जहाँ से आपने एंट्री कीजिए पीछे का हिस्सा था, जो अंग्रेज लोगों ने दीवार तोड़कर अपनी सेफ्टी के लिए लोहे के गेट लगाए गए। मुख्य द्वार अपना कड़क बिजली तोप के सामने शहर दरवाजा। दूसरे नंबर गेट पे आपने देखी है ये गन मशीनें, जो 1905 में लाए थे अंग्रेज लोग। 12 गन मशीनें जो चारों साइड दीवारों पर लगाई गई थी, जिसमें से वो 12 निकाल कर ले गए और 2 खराब पड़ी, ये खाली खोखा यहीं पे छोड़ गए। यहाँ पे पहले लकड़ी के गेट थे जो अंग्रेज लोगों ने जला दिए और अपनी सेफ्टी के लिए जो लोहे के गेट लगाए गए। ये देखिए सर जी, ये है वो सलामी तोप। तो उनका अपने नाम क्या बताया, जो उसके देवर का नाम? दुबाजी राव। अच्छा, उन्होंने गद्दारी की उनके साथ। जी हैं वो सलामी तोप पर वेलकम। जब भी कोई राजा और रानी से कोई मेहमान या गेस्ट मिलने आता था तो इसी में गन पाउडर भर के स्वागत किया जाता था, ताकि झांसी वासियों को मालूम चले कोई राजा और रानी से कोई मिलने आए। अच्छा, किनकी है? गुलाम गौस खान और खुदा बख्श और मोतीबाई की, तीनों की समाधियाँ यहीं पे रानी लक्ष्मीबाई ने इकट्ठे, मतलब रानी लक्ष्मीबाई के मरने से पहले तीनों, मतलब इनका इंतकाल हो गया था, ये था ना। और हाँ, ये है वो शास्त्रागार जहाँ पर तीर कमान तलवार वगैरह रखा जाता था। अच्छा, 3 मंजिल अंडरग्राउंड है जो स्टोर रूम बना दिए है। और पहले ये जो ऊपर का हिस्सा है तो अंग्रेजों ने बनाया होगा ना, जो ईंट से बनी। वेलकम इसी के ऊपर लगाई गई थी। अच्छा, जो अंग्रेज लोगों ने दीवार तोड़कर अपना ऑफिस बना लिया और तोप उठाकर यहाँ पे शिफ्ट कर दी गई। अच्छा, पहले इधर सर जी कोई किला नहीं था। अच्छा, ओरछा के महाराष्ट्र बुंदेला वीर सिंह ये किला उन्होंने बनवाया था। अच्छा, जो 1602 में इस किले का बनना चालू हुआ था, 1613 में ये किला बनकर तैयार हो गया था, यानी 11 साल में। ऐसे ओरछा के महाराज ने 52 किले और 52 कुआं बनाए गए थे, ताकि पब्लिक को पानी की सुविधा बनी रहे। पहले अपने बुंदेलखंड की राजधानी पहले ओरछा ही थी। ये बने हैं सारे सोल्जर रूम। कौन से ये वाले? कोई गाइड चाहेंगे भैया? गाइड ये हैं सारे सोल्जर रूम। रानी की एक हमशक्ल थी जो झलकारी बाई, जो हाँ, अंग्रेज लोगों से लड़ती रही और रानी के कपड़े पहनकर यहाँ से जंप लगाकर निकल गई। तो यहाँ से जंप लगा के तो रानी लक्ष्मीबाई गई थी ना। हाँ, तो झलकारी बाई लड़ती रही थी ना यहाँ पे ही। अच्छा, जो रानी की हमशक्ल लगती थी।
तो अंग्रेज लोगों ने समझा रानी यही है। लेकिन जब मौत झलकारी बाई को बंदी बना लिया गया तो पहचानने के लिए उसके देवर को बुलाया गया कि रानी साहिबा यही है या नहीं। तो उसके देवर ने बोला जी रानी नहीं है, जी रानी की हमशक्ल है झलकारी बाई। रानी लक्ष्मीबाई अपने दामोदर राव को पुत्र को पीठ पर बांधकर आगे से बादल नाम के घोड़े से जंप लगाकर निकल गई। ये सर जी देखिए, ये गंगाधर राव के समय में पहले अदालत की कोर्ट, क्या चीज़ था ये अदालत कोर्ट। अच्छा। छोटा अपराध हो झांसी के अंदर या बड़ा अपराध, चोरी डकैती कुछ भी, झांसी के अंदर डायरेक्ट फांसी। 1896 में अंग्रेज लोगों ने तोड़ कर बना दिया इसे वाटर टैंक। आज भी ये पानी के टैंक हैं। ये था रानी का पंचमहल। गंगाधर राव रानी लक्ष्मीबाई इसी में रहती थी। अच्छा। 1896 में रानी का ऊपर शीश महल बना हुआ था, इसके 2 फ्लोर तोड़ दिए गए। ये 3 मंजिल अब अंडरग्राउंड है। ऊपर का बना दिया अंग्रेज लोगों ने मीटिंग हॉल। 1853 में जब गंगाधर राव खत्म हो गया बीमारी के कारण, तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपना रानी महल अलग से बनवाया था, वो शहर के बाहर है। अच्छा। तो दोस्तों मूलतः यह एक पंचतलीय भवन था जो राजा वीर सिंह जुदेव द्वारा निर्मित कराया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने भी विशेष रूप से इसके भूतल का प्रयोग किया जो उनके सभा कक्ष के काम आता था। प्रथम तल के एक कक्ष में रानी ठहरती थी। इस भवन का ऊपरी और तल ब्रिटिश शासन काल में बनाया गया था। पुरातात्विक अन्वेषण से यहाँ की विशिष्ट जल निकासी प्रणाली के अवशेष प्रकाश में आए हैं। तो आपको दिखाते हैं, ये पंचमहल है और इसके अंदर हम अभी जाते हैं और आपको दिखाते हैं पंचमहल कैसा है। देखिए आगे तो सीढ़ी लगवाओं पे दरवाज़ा लगा चुके हैं, लेकिन आप अंदर देख सकते हैं, अंदर भी काफ़ी जगह है और थोड़ा सा अंधेरा है। ये देखिए पंचमहल में हम घुस गए हैं और आप देख सकते हैं अंधेरे की वजह से ज़्यादा कुछ दिख नहीं पा रहा, लेकिन ये काफ़ी शानदार महल है। और जैसा कि उधर उल्लेखित था, इसको रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पे अपना सभा लगाती थी और इसके ऊपर वाले कक्ष में रानी लक्ष्मीबाई खुद रहा करती थी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार नज़ारा है और आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए पंचमहल का लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, इसके वजह से नहीं दिख पा रहा, लेकिन बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार जगह है। और ये देखिए तो ये पंचमहल का कॉरिडोर है जहाँ से हम निकल रहे हैं और ये कॉरिडोर यहीं पे रानी का सभा कक्ष लगता था। कैसे रानी झांसी पे शासन करती थी और कैसे अंग्रेज़ों का खिलाफ कैसे काम करना है, वो सारा कुछ यहीं तय होता था। तो आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार जगह है। और ये पंचमहल है और हम पंचमहल के अंदर हैं। तो आप देखिए यहाँ से आप सीढ़ियों से नीचे उतरिएगा तो आपको कुछ और चीज़ दिखाते हैं। ये पंचमहल के हम निचले तल्ले पे जा रहे हैं और सीढ़ियों से उतर रहे हैं और काफ़ी अंधेरा है, आप देख सकते हैं। अंधेरे में लाइटिंग की तो व्यवस्था होनी चाहिए थी भाई, बिना लाइट का कैसे होगा, आदमी कैसे जाएगा। तो लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन है नहीं दुर्भाग्य से। तो हमने अपने मोबाइल का टॉर्च ही जला लिया और उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये सर बचा के आना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी छोटी ये सब हैं। और आप दिखाते हैं आपको, ये पूरा घुप अंधेरा है, आप देख सकते हैं। और ये आपको दिख रहा है और चूहों की आवाज़ तो आ रही है, बाकी सांप बिच्छू भी हो सकते हैं। और यह किला बताया जाता कि हॉन्टेड किला भी है। तो यहाँ से निकल लेने में फ़ायदा है, कोई आंटी हमें आके पकड़े तब तक आप निकलो। और यहाँ से क्योंकि बहुत सारे लोग को यहाँ पे बेदर्द तरीके से मार दिया गया था जब अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था इस पे। तो कहा जाता है कि उनकी आत्माएं भी यहाँ पे भटकते रहती हैं। तो बदबू जो आ रही थी वो तो उसकी बदबू थी, क्या बोलते हैं, चूहों का
चूहों ने जो टट्टी और पेशाना और पेशाब कर रखा था उसकी बदबू ज़्यादा थी। बाकी आप देखें यही था पंचमहल। अगर इसको लाइटिंग कर देते तो काफ़ी शानदार लगता, लेकिन बिना लाइटिंग की वजह से अंदर उसमें जाना और चीज़ों को दिखाना पॉसिबल नहीं था। तो आप प्रॉपर यही काम करते हो गाइड का ही कि और कुछ काम करते हैं इसके अलावा? अच्छा, ये पार्ट टाइम काम होगा। ठीक है, ये भी बढ़िया है। तो पीछे आप जो देख रहे हैं यही रानी का पंचमहल था, जिसके 2 हिस्सों को तोड़वा दिया ना अंग्रेजों ने। ऊपर का बना दिया उन्होंने मीटिंग वाला। अच्छा, मतलब पहले ज़माने में भी लोग अपने ही लोग गद्दारी करते थे सारे। आप बता रहे ना उनका देवर ही तो गद्दारी किया। तो रानी लक्ष्मीबाई अपने दामोदर राव को पीठ पर बांधकर यहाँ से जंप लगाकर निकल गई। अच्छा, बादल नाम का घोड़ा था, घोड़े का पैर टूट गया निकल, वो कालपी तक ले गया, कानपुर के पास है कालपी। बादल नाम का घोड़ा खत्म हो गया कालपी में जाके। तो रानी लक्ष्मीबाई ने नया घोड़ा लिया, फिर पहुंची वो ग्वालियर फोर्ट। अच्छा, जो राजा थे सिंधिया उन्होंने धोखा दिया कि रानी लक्ष्मीबाई अपने किले के अंदर सुरक्षित आ चुकी हैं, आप लोग यहाँ पर डेरा डाल दीजिए। अच्छा, तो अंग्रेज लोगों ने 10,000 फौज लेकर उसे घेर लिया गया चारों साइड से। जब रानी को पता चला तो वहाँ से भी अपने पुत्र को पीठ पर बांधा, वहाँ से भी जंप लगाया, वहाँ से भी वो निकल गई। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई में फिर गोली लग गई, आँख की तलवार लग गई, तो रानी साहबा बहुत जख्मी हो गई। उनका डेथ कहाँ पे हुआ था? उनका वहीं पर हुआ था, ग्वालियर के पास में ही। तो एक ग्वालियर के अंदर एक सुबाल का नाला पड़ता, वो घोड़ा नहीं नाप पाया, तो घोड़े का पैर फंस गया। तो गंगाधर दास की कुठैया पड़ती साधु की, उस कुठैया में जाके गिर पड़ी और साधु से बोला मैं झांसी की रानी हूँ लक्ष्मीबाई, अंग्रेज लोग मेरे पीछे पड़े हैं, अंग्रेज लोगों को मेरी लाश को अंग्रेज लोगों के हाथ नहीं आना चाहिए। तो रानी ने अपनी बचने की कम संभावना देखी, तो रानी ने अपने हाथ से कटार खींची, अपने हाथ से मारी और ख़त्म हुई। अच्छा, साधु चले अपने कुठैया में आग लगा दी। जब तक अंग्रेज लोग पहुंचे जब तक रानी की चिता जल चुकी थी। ये बच्चा गोद लिया दामोदर राव को, इसी ले गए वो रातों रात इंदौर में इनका पालन पोषण हुआ, जो आज भी आनंद निवालकर होलकर अहिल्याबाई के नाम से जाने जाती हैं। उनका वंशज जो है वो अभी भी है? हाँ, बच गया था जी बच्चा, बच गया था उनका वंशज। हाँ, वो जो बच्चा था गंगा, क्या नाम था उनका? दामोदर राव। दामोदर राव, वो बच गए थे। बच गए थे, तो इसी को ले गए रातों रात इंदौर में इनका पालन पोषण हुआ, जो आज भी आनंद निवालकर होलकर अहिल्याबाई के नाम से जाने जाते हैं। ये वो खाई हुआ करती थी जहाँ पे पहले मगरमच्छ वगैरह पाले जाते थे। अच्छा, इस खाई में? जो मर गया तो इसी खाई में फेंक देते थे ताकि मगरमच्छों का भी भोजन हो जाए, कोई दुश्मन भी फूट पर ना चढ़ सके। अच्छा, मतलब एक काम से 2 काम हो जाते थे। जो अपराधी होता था उसको फांसी भी दे देते थे, उसके बाद उसका मगरमच्छों का भोजन भी हो जाता था। अच्छा, और ये सब क्या है ये जो बना हुआ है? तोप पे खींचने के लिए रैंप बनाया गया। अच्छा, रैंप बनाया गया था। इस पे पहले तो तोप लगी होंगी? तोप पे चलाई जाती थी। ये 2 मंजिल अंडरग्राउंड है, जो अंग्रेज लोगों ने उसे तोड़कर बना दिया। बारूद घर था यहाँ पे? ये बारूद घर। ये जो तोप वोप और मशीन गन के सारे गोले यहीं पे रखते थे। पहले क्या है कि सीमेंट वगैरह नहीं चलता था, चूना हुआ, सुर्खी हुई, उड़द की दाल हुई, गुड़ हुआ, बेलफल हुआ, हाँ, हाँ। इस तरीके की मिक्स करके ये सारे फोर्ट बनाए गए ताकि अच्छा। कई हजारों साल तक चलेंगे। पहले सीमेंट का तो यूज हो, ये वही चीज़ है जिसके से बनाया, लेकिन बाद में लग रहा है इसको सीमेंटेड किया गया, सीमेंट ही है। बाद में रिपेयर हुआ ना। अच्छा, ये वो खिड़कियाँ जहाँ पर पहले मशीन गन लगाई गई थी। अच्छा, ये अंग्रेज लोगों की खिड़कियाँ रहेंगी, जो अलग पहचान में रहेगी, MG नंबर 2, MG नंबर 1। अच्छा, नीचे है इसके शिव मंदिर जहाँ पर रानी साहबा पूजा अच्छा, अच्छा, वो करती लिखा भी हुआ मशीन गन नंबर 2, मशीन गन नंबर 1 सारा। थी। जी, ये शिव मंदिर जहाँ पर रानी साहबा पूजा अर्चना के लिए जाती थी पहले। कौन सा शिव मंदिर है यहाँ पे नीचे? अच्छा, ये रोज यहाँ पे पूजा करती थी? पूजा अर्चना के लिए उसी रास्ते पे पड़ता है एक फांसी घर, जहाँ पे रानी साहबा पूजा अर्चना के लिए जा रही थी शिव मंदिर। जी। तभी गंगाधर राव ने ऑर्डर दिया अपराधियों को फांसी का, तो एक साथ 2 लाशें लटक रही थी। हाँ। तो रानी साहबा बीच रास्ते से लौट आई और शीशमहल में जाके बोला राजा साहब ये फांसी देना बंद करा दीजिए, क्योंकि अपन पूजा अर्चना के लिए जाते हैं। ये वो फांसी घर जहाँ पे पहले फांसी दी जाती थी। अच्छा, दोनों साइड पटरी लगाए गए थे, जो सड़ गए गल गए टूट गए। अच्छा, अच्छा, 2 लोगों को इकट्ठे यहीं पे फांसी दिया जाता था? हाँ, इसी रास्ते से अमूर गार्डन से होते हुए जा रही थी शिव मंदिर रानी साहबा, तो बीच रास्ते में जो पड़ता फांसी गल,
तो बीच रास्ते से लौट आई और पंचमहल में जाके बोला राजा साहब जी फांसी देना बंद करा दीजिए। तो उन्होंने फांसी देना बंद किया, फिर एक कालकोटरी जेल बनाया जी। जी है, जो 1890 में अंग्रेज लोगों ने एक तल और जोड़ा इसमें। ये है वो कालकोटरी जेल जो कौन सा है? 1890 अच्छा, ये वाला है क्या जेल? यहाँ से दिख भी नहीं रहा ठीक से, ये वाला जेल है। इसको क्या वो राजा नहीं बनवाया था या अंग्रेजों ने बनवाया था राजा इसको? साहब ने अच्छा, राजा साहब पूजा ने। अर्चना के लिए जा रही थी। अच्छा, मैडम को ये पसंद नहीं आया था फांसी देना, तो उन्होंने ये बंद करवाया और पूजा अर्चना। उनका भी कहना। अमर महल जो आपसे पहले जी। पूरे पंखे की लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए ये हवा के लिए बनाया गया। अच्छा। वो 300 मीटर पर बनवाया था उन्होंने रानी महल। वो देखिए सामने पहले कलर में बिल्डिंग है पीली वाली, वो रानी महल है, चर्च के जस्ट पीछे। अच्छा अच्छा, चर्च के जस्ट वो पीछे। है रानी महल, वो भी 4 मंजिल का हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज लोगों ने खुदाबादी करके उसको 2 मंजिल तोड़ दी, क्योंकि चर्च से ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा। गंगाधर राव ने समाधि बनवाई है, देखिए वो तालाब देख रहे हैं, वो है लक्ष्मी तालाब। हाँ। जहाँ पर कुलदेवी को पहले मंदिर था, काली जी का, लक्ष्मी जी को आज भी है। उस बच्चे को जो रानी का पहला बच्चा हुआ था, उस बच्चे को उसके देवर ने जहर देकर मार दिया गया था, तो रानी का पहला बच्चा खत्म हो गया था। ये बच्चा गोद लिया दामोदर राव। रानी का पहले बच्चा को किसने मारा था? उसके देवर ने, पुजारी देवर ने। क्योंकि उसे राजा बनना था झांसी का। अच्छा, ये संपत्ति का लालच बहुत बड़ा लालच है। तो एक कहना तो हो गई थी झांसी के अंदर कि झांसी गले की फांसी और दतिया गले, लेगा। झांसी गले की फांसी और दतिया गले का हार, और ललितपुर मत छोड़ना जब तक मिलता उधार। झांसी में छूट गई फांसी और दतिया में टूट गए हार, और ललितपुर में सेठ लोग मर गए जिद्द के पहले उधार। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि झांसी के अंदर डायरेक्ट फांसी, अच्छा दतिया में गले का हार स्वागत अच्छा सम्मान, और ललितपुर में सेठ लोग देते थे उधार। अच्छा। पहले क्या है कि वहाँ के सेठ लोग बहुत पैसे वाले भी थे, तो उधार देते थे। कोई भी सौदा ले जाओ, चाहे अपने घर के लिए कुछ भी, जी। तो वो देते थे उधार। तो ये कहनात हो गई थी कि झांसी गले की फांसी और दतिया गले का हार, और ललितपुर मत छोड़ना जब तक मिलता उधार। तो झांसी में छूट गई फांसी और दतिया में टूट गया हार, और ललितपुर में सेठ लोग मर गए जो देते पहले उधार। जिसका नाम अपने राजा वीर सिंह जुदेव ने। ये जो ओरछा में जो किले बने हुए और मंदिर बना हुआ, किसका बनवाया हुआ है? ये रामराजा सरकार का मंदिर बना हुआ है। हाँ हाँ। और जहांगीर महल है ओरछा में, बेतवा नदी है। बेतवा नदी के किनारे तो है ये। तो ये भी वो वीर सिंह जुदेव ने ही बनवाया था। ये सारे पूरे किले पहले पूरे ओरछा की महाराजी ने बनवाए थे, 52 किले अपने बुंदेलखंड के लिए। वो है तालाब जहाँ पे गंगाधर राव की समाधि की रानी ने बनवाई है। अच्छा, राजा की। यहाँ से तालाब तो उतना दिख नहीं रहा। वो सामने भी। हाँ, वो दिख नहीं रहा। वैसे ये मंदिर जो नीचे दिख रहा है वो कैसा मंदिर? गणेश मंदिर है। अच्छा। मुख्य द्वार पहले किले का यही था आने जाने का। अच्छा अच्छा। इसे 12दरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पहले संगीत कार्यक्रम होता था। अंग्रेज लोगों को ये रास्ता नहीं मिला था, तो अंग्रेज लोगों ने वो दीवार तोड़ दी। अच्छा। जब ये रास्ता मिला तो ये सारे संगीत कार्यक्रम के उन्होंने मकान तोड़ दिए। ये है वो दूसरे नंबर की तोप, भवानी शंकर तोप, जो अपनी महिला एक चलाती थी, लेडीज मोती बाई। ये है गणेश मंदिर। जब भी राजा और रानी आते थे तो गणेश जी की प्रथम पूजा करते हुए किले के अंदर प्रवेश करते थे, इसीलिए इस तोप का नाम दिया भवानी शंकर तोप। अच्छा। आज ही बताते थे पहले भी इसमें भवानी माता की शक्ति थी, इसीलिए इस तोप का नाम दिया भवानी शंकर तोप। और इसीलिए इस तोप को लेडीज ही चलाते थे। जी हाँ, मोती बाई, जिसकी मैंने खबर बताई आपको। ये अंग्रेज लोगों की बात की कमरे बने हुए हैं। कौन से? वो जो ऊपर ईंट से बने वो तो साफ दिख रहे हैं, अंग्रेजों के टाइम के। यही ना, ये वाला भी अंग्रेजों ने बनवाया होगा। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कमरा। ये हवा महल टाइप का, 3 तरफ से हवा आता है, यही है ना? ये है वो कड़क बिजली तो सामने। अच्छा, वहाँ पे रखा हुआ कड़क बिजली का। वो तो वहाँ से हम घूम के आए थे। और ये जो नीचे दिख रहा है ये गणेश मंदिर है ना? और ये क्या है बड़ा सा जो दिख रहा है? ये वाला बिल्डिंग का क्या काम था? अच्छा, ये यहाँ पे भी वही था।
तो ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है अंग्रेजों ने ही बनाया, जो ईंट का है। तो ये सब अंग्रेजों ने बनाया बाद में। पहले की चीज़ें वो पत्थर से बनी वो दिख जाती है, बाद में जो पक्का काम हुआ अंग्रेजों ने बनवाया सीमेंट से और ईंटों से जोड़ के। जो तो दोस्तों कि जैसा कि वो गाइड साहब ने हमें बताया कि ये जो चक्कर था ना, ज़्यादातर जो गद्दारी की वजह से मारे जाते हैं। और ये गद्दारी मोस्टली उनके, एक तो राजघराने ने किया था जिसका जिक्र उन्होंने किया था अभी, और एक जो उनके देवर थे उनको भी सत्ता का लालच था, उनको गद्दी चाहिए था। तो उस गद्दी के लालच में ही उन्होंने भी काफ़ी रानी लक्ष्मीबाई को क्षति पहुंचाया। अंग्रेज़ों से जा मिले, अंग्रेज़ों से मिलने के बाद सारी खुफिया जानकारियाँ उनको दे दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि वो एक हिंदू होने के बावजूद भी, उनके घर के होने के बावजूद भी कैसे गद्दारी कर दिए और कैसे गौस खां और गुलाम बख्श जैसे लोग इस किले की सुरक्षा और रानी लक्ष्मीबाई की सुरक्षा करते हुए मारे गए। तो गद्दार कोई भी हो सकता है। आप ये भगत सिंह वाले केस से भी जान सकते हैं और रानी लक्ष्मीबाई वाले केस से भी जान सकते हैं कि गद्दारी आज के डेट में कोई भी कर सकता है। पहले भी गद्दार कोई भी हो सकता था और आज भी गद्दार कोई भी हो सकता है। तो आपको इसमें धर्म और जाति का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपके जाति वाले भी आपसे गद्दारी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये था मतलब पहले फांसी घर था। तो फांसी जो है रानी लक्ष्मीबाई ने रुकवा दिया था महाराज के करके कि यहाँ पे फांसी आप मत दिया कीजिए। तो उन्होंने एक काल कोठरी बनाई थी। तो ये काल कोठरी यही है, उसका दरवाज़ा। बाद में इसमें अंग्रेज़ों ने भी काम किया और इस काल कोठरी को और थोड़ा बनाया ताकि जो मतलब जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे उनको ला कर यहाँ पे रखा जाता था। तो आप अंदर चलिएगा तो अभी अंदर और भी चीज़ें हैं। एक गेट है और आप देख सकते हैं। अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं और ये देखिए किले का नज़ारा जो है ना, बहुत अद्भुत अविस्मरणीय है। मतलब आप ऐसा किला देखिएगा तो देखते ही रह जाइएगा। यहाँ पे लिखा भी गया है फूल पत्ती और घास तोड़ना मना है। तो ये जगह है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई आती थी पंचमहल से होके और फिर शिव मंदिर की ओर जाती थी और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद फिर वापस जाती थी। तो फांसी घर जस्ट इसके ऊपर था। तो फांसी घर में जब एक लोगों को फांसी देते हुए दिखा, 2 लाश उनको दिख गया था, तब से उन्होंने फांसी देना झांसी में बंद करवा दिया था। तो झांसी का मतलब ही था पहले फांसी। यहाँ पे आपने कांड किया और आपको फांसी तुरंत दे दी जाती थी। तो आप देख सकते हैं हैंगिंग टावर, जस्ट इसके ऊपर यही हैंगिंग टावर था। और आपको ये देखिए शिलापट में भी दिखाया गया है कि हैंगिंग टावर यही है। और यहाँ से दिखता था लोगों को, मतलब आप नीचे से देखते तो ऊपर दिखता आपको कि हैंगिंग टावर कैसा है। और ये देखिए 2 पट्टियाँ लगी हुई थी। वो पट्टियाँ जब हट जाती थी तो लोग नीचे लटक जाते थे, तो उनको फांसी की सज़ा इस तरह से दे दिया जाता था। आप देख सकते हैं कैसा नज़ारा है। और भैया से बढ़िया गाइड तो हम ही थे भाई। हम भी यहाँ पे 2-4 जगह पर घूम चुके हैं, तो हमें भी यहाँ का काफ़ी सारा नॉलेज है। तो सीढ़ियों से हम नीचे जा रहे हैं और मंदिर की ओर जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी नज़ारे काफ़ी शानदार हैं। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं शिव मंदिर में, जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई पंचमहल से होते हुए हमेशा शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाती थी। तो उस शिव मंदिर को आपको दिखाएंगे। और हमारे गाइड भाई साहब तो ऊपर ऊपर से दिखा के चले गए और हमें उतना मज़ा नहीं आया। और फिर हम आपको दिखाते हैं सारा कुछ। उन्होंने जो बताया उसके आधार पे ही हम बता रहे हैं आपको। ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे कमरे, ये सैनिकों के लिए बने हुए होते थे और सैनिक यहाँ पे रहा करते थे। और अभी हम आगे जाएंगे तो अभी और आगे चीज़ें दिखाएंगे आपको। तो ये जो मंदिर है वो यहीं पे है
और आपको हम मंदिर दिखाते हैं। तो मंदिर में जूते चप्पल तो मना ही है, और आप देख सकते हैं मंदिर कैसा है, शानदार। तो दोस्तों यह एक शिव मंदिर है जो नारू संकल्प काल में निर्मित है, और यह शिव मंदिर मराठा व बुंदेल स्थापत्य शैली का मिश्रण व सुंदर नमूना है। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ नियमित रूप से पूजा अर्चना के लिए आती थी, और आज भी यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। मुख्य शिवलिंग ग्रेनाइट पत्थर का बना है। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित होकर पूजा अर्चना में भाग लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मंदिर कितना शानदार है, और आपको ये मंदिर भी काफ़ी पुराना है, और रानी लक्ष्मीबाई हमेशा इसमें पूजा अर्चना करने आती थी है। और मंदिर के अंदर आपको पता ही होता है फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं होता, तो हम आपको अंदर की चीज़ें नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि श्रद्धा का सम्मान करना जाना चाहिए। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो मंदिर है यही शिव मंदिर है, और इसी पे रानी लक्ष्मीबाई पूजा करने आती थी हमेशा। और आपको दिखाते हैं ऊपर, आप चलिएगा तो आप ये देखिए आप सीढ़ियों से आप ऊपर चले जाइएगा जहाँ से आप आए थे ऊपर से, और आपको दिखा सकते हैं कैसा नज़ारा है। ये देखिए ये काफ़ी ऊंचाई पे है, हम अभी टॉप पे थे और अभी नीचे आ गए हैं, और ये किले का निचला भाग है जहाँ पे मंदिर स्थित है। और आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार मंदिर है, और यहीं पे रानी लक्ष्मीबाई पूजा अर्चना रोज़ सुबह सुबह करती थी भगवान शंकर का। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप जब कभी झांसी आएँ तो आप झांसी ज़रूर घूमने आएँ, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब शेयर ही हमें आगे और वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। और आज तो हमने भगवान जी से मांग लिया है कुछ, जनरली हम कुछ मांगते नहीं हैं। तो अब हम चल रहे हैं ऊपर की ओर, अब हम धीरे धीरे किले से बाहर निकलेंगे, क्योंकि हम काफ़ी देर से इस किले में भ्रमण कर रहे हैं और एक एक चीज़ आपको हमने दिखाया। तो इस किले से अब बाहर निकलते हैं, और कड़क बिजली तोप, भवानी शंकर तोप, गणेश मंदिर, शंकर मंदिर, फांसी घर, पंचमहल, ये ऐसी आइकॉनिक चीज़ें हैं जिसको आप आके ज़रूर देखें, और काफ़ी जो है ना मानसिक शांति आपको यहाँ पे प्राप्त होगी। तो आप देख सकते हैं एक किले से हम निकल रहे हैं बाहर, और आप देखिए ये था किला, और जस्ट ये है फांसी घर। ऊपर आप देख सकते हैं फांसी घर यही है, और जो किले का व्यू है काफ़ी शानदार है। तो इस किले में आइए और आप जम के वीडियो बना सकते हैं, और यहाँ पे वैसा कोई रोक टोक नहीं है वीडियो बनाने का, ना ही कैमरा का अलग से चार्ज लगता है। तो झांसी का किले का ये अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और कमी हमें देखने को मिली कि यहाँ पे कोई भी कैफ़ेटेरिया नहीं है। एक कैफ़ेटेरिया होना चाहिए था जिसमें चाय, बिस्किट, समोसा या बुंदेली फूड्स रखे जाने चाहिए थे, और पानी बोतल भी रखा जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है, लोग चलते फिरते थक जाते हैं, और इतना बड़ा किला है, इस किले का यूज किया जा सकता था एक कैफ़ेटेरिया एक छोटे से इलाके में बना के, और लोगों को काफ़ी इससे सुविधा होती। तो कैफ़ेटेरिया ना होने का थोड़ा सा दिक्कत तो है। तो दोस्तों मैं पहले जोधपुर का किला भी घूम चुका हूँ, और जोधपुर के किले में काफ़ी बढ़िया कैफ़ेटेरिया भी है। तो उस कैफ़ेटेरिया में भी आप जाके पानी बोतल या खाने पीने की चीज़ ले सकते हैं। झांसी के किला में यह चीज़ मिसिंग दिखा मुझे। तो आगे चलते हैं, अब तो मैं निकल रहा हूँ बाहर, उसके बाद देखते हैं। अगली बार हम कहीं आपको कोई और ऐसी ऐतिहासिक जगह पे लेके चलेंगे। अभी हमने आपको 2 जगहों का दिखा चुके हैं, ये तीसरा जगह था। पहले हमने आपको असम का कामाख्या मंदिर दिखाया, दूसरी बार में हमने दार्जिलिंग का महाकाल मंदिर दिखाया और दार्जिलिंग के नज़ारे दिखाए। अब ये झांसी का किला है, और झांसी के किले के बाद फिर हम आपको और किसी दूसरी जगह पे लेके चलेंगे।
हमारा प्लान था ओरछा जाने का, लेकिन हम थोड़ा सा आलसी कर दिए और सुबह उठ नहीं पाए। इसके वजह से ओरछा नहीं जा पाए, क्योंकि आज तो दिन भर छुट्टी था, आज 2 अक्टूबर था, सारी छुट्टी का दिन था। अगर सुबह उठ जाते तो हम यहाँ से ओरछा चले जाते। ओरछा में इससे भी शानदार किले, मंदिर, महल और नदी का जो नज़ारा है वो काफ़ी शानदार है। तो कभी कभी आलस लोगों को निठल्ला बना देता है, तो वही आलस हमने कर दिया और एक जगह मिस कर गए। तो आज तो हम, ये पास में था, ये मतलब हमारे होटल से 2 किलोमीटर ही दूर है, तो यहाँ पे हमने आपको ये नज़ारा दिखाया और झांसी के किले के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी। और अब हम जाएंगे कभी ओरछा। ओरछा यहाँ से 17 किलोमीटर है झांसी से, और जो बड़ा स्टेशन है ओरछा जाने के लिए वो झांसी है। झांसी से आप उतरिए, ओरछा के लिए ऑटो, टेम्पो या बस चलते हैं, वो भी ले सकते हैं। और कुछ पैसेंजर गाड़ियाँ भी हैं जो ओरछा रुकती हैं, तो ओरछा जा सकते हैं। ओरछा भी काफ़ी बढ़िया जगह है। और ये जो किला है ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव ने ही बनवाया था। तो ओरछा एक ज़माने में बहुत बड़ी राजधानी थी और बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा ही था। तो आप देख सकते हैं इतना बढ़िया जो नज़ारा है। और जो किले का निर्माण है ओरछा के राजा ने करवाया था। ओरछा के राजा ने और भी बहुत सारे कुओं और तालाब और मंदिरों का निर्माण इस इलाके में करवा रखा है। तो उनका प्रेजेंस इस इलाके में दिखता है। उनका जो काल था 1600 से लेकर 1700 ईस्वी का, उस काल में उन्होंने काफ़ी निर्माण करवा रखा है। तो आपको हम दिखाएंगे फिर आगे और कोई किसी भी जगह का, और जहाँ हम जाएंगे वहाँ का कुछ ना कुछ ऐतिहासिक चीज़ आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और इस पे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका यही करना हमारे चैनल को आगे बढ़ाता है और हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।